बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 23 तारीख़ है और इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की शाम है। आज पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर जो आपको देनी है, अच्छी ख़बर है, बड़ी ख़बर है, अच्छी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी। आप बहुत शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज तकरीबन 9 के करीब ख़वातीन की ज़मानत हो गई है। जी हाँ, जो कोर कमांडर हाउस हमला केस के अंदर या 9 मई के दिन हमला केस के अंदर जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को स्पेशली गिरफ़्तार करके रखा था, उनमें से 9 की ज़मानत हो गई है। बाकी बहुत सारी ख़वातीन की ज़मानत नहीं हुई। ये पूरा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपके सामने बात करेंगे कि एक इमरान खान साहब का माफ़ीनामा नून लीग ने जारी किया है कि इमरान खान ने माफ़ीनामा जारी कर दिया है जेल से। क्या वो ख़बर सच है, गलत है? वो डेफिनेटली माफ़ीनामा गलत है, लेकिन नून लीग ने ऐसा क्यों किया है ये आपके सामने रखेंगे कि जाली झूठा माफ़ीनामा क्यों जारी किया नून लीग ने, वो चीज़ आपके सामने रखेंगे। उसके बाद तीसरी ख़बर आपके सामने रखनी है कि किस तरीके से कनाडा जो है वो लड़ मर गया है हिंदुस्तान के साथ तमाम तर अपनी मजबूरियों के बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ डॉन का आज एडिटोरियल जो है वो पढ़ने के काबिल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी रियासत ने अरशद शरीफ के खून को नाहक बेच दिया और पाकिस्तानी रियासत ने आधी कोशिश भी नहीं की, झूठे मुंह भी कोशिश नहीं की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इसके अंदर। वकला की आज बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है, वकला की बेहतरीन दोबारा से रिप्रेजेंटेशन शुरू हुई है। और लेकिन साथ साथ ख़बर है कि लतीफ़ खोसा की मेंबरशिप जो है, बुनियादी रुकनीत जो है वो कैंसिल की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये ख़बरें हैं, इनके ऊपर अभी तबसरा भी करते हैं। लेकिन जो सबसे पहली ख़बर है वो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी की ख़बर है। वो 9 ख़वातीन की ज़मानत मंजूर हुई है दहशतगर्दी की अदालत से, और ये वो तमाम ख़वातीन हैं जिन्हें 9 मई के वाक़यात के अंदर जेलों के अंदर पकड़ के रखा था। सबसे पहले तो इनकी ज़मानत से एक चीज़ प्रूव हो गई है जो हम बार बार आपको कहते थे, और वो ये चीज़ कहते थे कि ये तमाम जो ख़वातीन हैं इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। इन ख़वातीन ने ना कोई तोड़ फोड़ की हुई है, ना इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है। ये सब तो नून लीग का अपना ऑर्केस्ट्रेटेड था। जिन लोगों ने अगर कहीं पर कोई तोड़ फोड़ की, आग लगाई, तो वो नून लीग के अपने लोग थे भेजे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने ये काम नहीं किया था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 50% औरतें हैं, उनको मैं आपको पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि इनको एवेंचुअली छोड़ा जाना है। मैं आपको पहले दिन बता रहा हूँ कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। किसी अदालत में, किसी फौजदारी मुकदमे में इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत जमा नहीं करवाया जाना। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बेरहम ज़रूर है, बेशर्म ज़रूर है, लेकिन कोई इतना समझदार और कानूनी तौर पर इतनी कोई अक्लमंदी मौजूद नहीं है कि झूठा केस भी ढंग से बना लें। केसेस जो हैं वो बहुत ही फरसूदा बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि बेशर्मी है, अदालतों के अंदर भी माजरत के साथ पूरी तरीके से बहस दुरुस्त तरीके से जजेस सुनते ही नहीं हैं, और जजेस के ऊपर प्रेशर है, और ज़्यादातर जजेस जो हैं वो अप्रोच हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो धौंस धमकी में आए हुए हैं। उनको जो बताया जाता है वो फैसले करते हैं। कानून के मुताबिक अगर वो फैसले करें तो 5 मिनट भी किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता, उनकी ज़मानतें उड़ जाएं। क्योंकि जितने भी फौजदारी मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए हुए हैं या इन ख़वातीन पर बनाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम 5 मिनट से ज़्यादा के नहीं हैं। क्योंकि मुकदमात जो हैं वो बहुत ही कुंद जहन लोग जो हैं वो इन झूठे मुकदमात को बनाते हैं। वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इनको वो भी नहीं है शायद। बहरहाल जो आज 9 ज़मानतें हुई हैं, उससे ये नैरेटिव प्रूव हो गया कि इन ख़वातीन को सिर्फ़ ख़वातीन को डराने के लिए अंदर रखा गया है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन ख़वातीन से ना तो इनको सज़ाए मौत दे सकते हैं ये, अल्लाह माफ़ करे, ना ही उम्र कैद, ना ही 10 साल की कैद, क्योंकि केसेस के अंदर कुछ नहीं है, वो बेगुनाह हैं और कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल जो बार बार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये कब छूटेंगी, इनको क्यों अंदर रखा गया है? ये इसलिए इनको अंदर रखा गया था ताकि बाकी पाकिस्तान की ख़वातीन को डराया जा सके, वो इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद के लिए घरों से बाहर ना निकले। ये एक पर्पज़
था सिर्फ और सिर्फ इन्हें रोल मॉडल बना के बाहर रखना। अब आहिस्ता आहिस्ता उस रोल मॉडल की तरफ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की ज़मानतें होती जाएंगी। बहरहाल आज भी यास्मीन राशिद साहबा को ज़मानत नहीं दी गई, आज भी खतीजा शाह को ज़मानत नहीं दी गई, आलिया हमज़ा को ज़मानत नहीं दी गई, आयशा भुट्टा को ज़मानत नहीं दी गई, और बहुत सारी ख़वातीन जो है, तकरीबन 20 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो इस वक्त भी जेलों के अंदर हैं जिन्हें ज़मानत नहीं दी गई। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये फ़र्ज़ है, उन्होंने हल्फ लेते हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा को अपने साथ खड़ा किया था, मतलब कि पाकिस्तान को एक पैगाम दिया था कि वो औरतों का बहुत एहतराम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, हमने भी उसे सराहा था और हम इंतज़ार कर रहे हैं लगातार कि वो इसमें इंटरवीन करेंगे। बदकिस्मती से अभी तक उन्होंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई इंटरवीन नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि बजाय इसके कि ये ख़वातीन नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर इसी तरह ख्वार हों, वो इसके अंदर एक इंटरवेंशन करें, क्योंकि कानून के मुताबिक इनकी ज़मानत हर सूरत बनती है। आज खतीजा शाह की, यास्मीन राशिद की, आलिया हमज़ा की, आयशा भुट्टा की और बहुत सारी ख़वातीन की ज़मानतें जो है वो कैंसिल हो गई हैं, और जिसका मतलब ये है कि इनको अभी मिसाल बनाकर पेश किया जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आयशा भुट्टा को शामिल किया गया, वो तो वहाँ थी नहीं उस दिन, लेकिन उनको भी उसमें शामिल कर दिया गया। खतीजा शाह को शामिल कर दिया गया, वो तो वहाँ थी नहीं। यास्मीन राशिद साहबा को शामिल किया गया, वो तो किसी बिल्डिंग के अंदर गई नहीं, वो तो वहाँ लोगों को खड़े होकर रोक रही थी कि कोई गलत काम नहीं करना। आलिया हमज़ा को शामिल किया गया, वो तो वहाँ थी नहीं बिल्डिंग किसी के अंदर। तो ये तमाम लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस हैं। एक तो ये है। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब का एक जाली झूठा ख़त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जारी किया है, और वो जो जाली झूठा ख़त जारी किया है उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि एक कैओस फैलाना, लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाना, और अगर नवाज शरीफ झूठा बयानिया बनाकर आना चाहे तो उसकी कोई मदद करना। तो वो जो ख़त जारी किया गया है उसमें जो तहरीर है वो उर्दू में लिखी हुई है सारी, और ये कहा गया है कि मुझे बड़ा अफसोस है 9 मई के वाक़यात हुए, मेरे वर्कर्स ने कानून को हाथ में लिया, मैं उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये हमले मेरे कारकुनान ने किए, आइंदा ये हमले नहीं होंगे, इसलिए मेरे कारकुनान को छोड़ दिया जाए और हमें माफ़ी दे दी जाए। ये तहरीर है, नीचे इमरान खान साहब के दस्तखत जाली किए गए हैं, तहरीर भी जाली लिखी गई है क्योंकि इमरान खान साहब की हैंड राइटिंग नहीं है वो, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ना ही उनके दस्तखतों वाली उनकी हैंड राइटिंग है और ना ही वो ऊपर वाली उनकी हैंड राइटिंग है जो ख़त लिखा हुआ है। तो जाली ख़त वो पूरे का पूरा बना के लिखा गया है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये ख़त क्यों लिखा गया, भाई इन्होंने ये ख़त क्यों लिख दिया, आप ये सवाल पूछ रहे होंगे। इसलिए कि आपको पता है कि इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही सब के सब नज़र आते हैं। इनको याद है कि इन्होंने ख़ुद ऐसी ही माफ़ीनामे मुशर्रफ को लिख के दिए थे, जो बाद में ये मुकर गए थे, कह रहे थे कि हमने तो लिख के ही नहीं दिए। फिर जब थोड़ी सी शर्म दिलाई गई तो कहते नहीं 5 साल के लिए लिख के दिए हैं, 10 साल के लिए नहीं। तो फिर आखिरकार आपको याद होगा कि बाहर से शहज़ादे आए थे अरब ममालिक से, और फिर उन्होंने वो मुआहदा लहरा कर दिखाया था कि ये बहुत बड़े झूठे हैं, हम तो नहीं इनको पहचान सके थे पाकिस्तानी, लेकिन बाहर से लोग आके बता के गए थे कि ये बहुत बड़े झूठे हैं, ये मुआहदे इन्होंने किए हैं और ये देख लें इनकी औकात। तो इनको क्योंकि ख़ुद मुआहदे करते रहे सारी उम्र, ख़ुद लिख कर देते रहे हैं, तो इनको लगता है कि इमरान खान भी लिख के देगा। फिर अभी तक इनके लिए परेशानी की बायस है कि इमरान खान के ना प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना इमरान खान ने सलाखों को पकड़ के रोया है, चीखा है, ना इमरान खान ने एनआरओ मांगा है, ना इमरान खान की जो मरियम नवाज़ हैं और पूरे अहले खाना संदूकों समेत मुल्क से भागे हैं, ना भागना चाहते हैं, ना इमरान खान को जब ये ऑफ़र दी गई तो उन्होंने ये ऑफ़र ली, ना ही इमरान खान ने ये कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही इमरान खान की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ निकली। तो अब इनको परेशानी हो रही है कि ना इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ना ये माफ़ी मांग रहा है, ना ये किसी किस्म का रिटर्न मुआहदा कर रहा है 5 से 10 साल का, ना ये कह रहा है कि कोई शहबाज शरीफ है यहाँ जो कह रहा है मैं आप भी सियासत नहीं करांगा तो भाजन भी समझा देंगा।
ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहा है। इमरान खान आज भी कह रहा है कि मेरे मुल्क की ख़वातीन को जो नाजायज़ जेलों के अंदर रखा हुआ है उन्हें बाहर रखें। इमरान खान आज भी कह रहा है कि मेरे वर्कर्स को जो नाजायज़ जेल में डाला हुआ है उनको बाहर निकालें। इमरान खान आज भी कह रहा है कि जो गरीब पर जुल्म किया जा रहा है वो बंद किया जाए। इमरान खान आज भी कह रहा है कि मैं जेल में ही खुश हूँ, बाहर रह के आपकी ग़ुलामी नहीं कर सकता, मुझे खुददारी चाहिए, खुददारी के लिए मैं झुक नहीं सकता, आपसे झूठे मुआहदे नहीं कर सकता। लेकिन इनको कैसे समझ आएगी, साथ पीपल्स पार्टी वालों को कैसे समझ आएगी जिनके अजीम लीडर जरदारी साहब ने अदालत में लिख के सर्टिफिकेट दे दिया था कि उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब है। इसी तरीके से एसाक डार के लिखे हुए जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। तो इमरान खान ने या उसकी पार्टी में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया कभी भी, और ये क्योंकि जो बेशर्म होते हैं उन्हें सारे बेशर्म लगते हैं, इनको इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब भी ये कोई ऐसी बेशर्मी की हरकत करते हैं तो हमसे फिर जब कच्चा चिट्ठा इनका खोल के सामने रखते हैं, तो आप गौर करें कि इनकी कितनी बेइज्जती होती है। मसलन आज ये सब कुछ जो मैंने दोबारा आपके सामने रखा है, रिफ़्रेश किया आपका माइंड कि किस तरीके से ये कितने बड़े झूठे मुनाफिक, दगाबाज और कितने बड़े ये बुज़दिल हैं कि ये हमेशा भाग जाते हैं और मुआहदे करके, लिख के मुआहदे करके भागते हैं। तो ये उन्होंने एक और मौका दिया है छितर खाने का और आवाम से छितर खाने का और अपने लिए दोबारा से इज़्ज़त कमाने का इन्होंने एक और मौका दिया है। तो जो जो हरकत करेंगे इनके साथ यही होगा। आखिरी खबर ये है कि कनाडा ने एक बहुत ही पुरजोर किस्म का रिएक्शन दिया, आपने देखा है जब उनके शहरी को कनाडा की सॉइल पर कत्ल किया गया। तो कनाडा ने हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसके साथ उनके बहुत करीबी मरासम हैं इस टाइम, करीबी का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा आबादी इंटरनेशनल जो लोग हैं उनमें हिंदुस्तान की है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कनाडा की इकॉनमी है वो हिंदुस्तान के साथ उस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उस रीजन में सबसे ज़्यादा उनके साथ जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पर हिंदुस्तानी हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो मामला है कनाडा का वो ये है कि अमेरिका के साथ कनाडा का रिश्ता छोटे भाई बड़े भाई वाला है, और अमेरिका इस टाइम स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर है हिंदुस्तान के। आपको पता है कि आसान फ़ैसला नहीं होगा कनाडा के लिए, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस हैं कनाडा के लिए भी, इनसाइड कनाडा, आउटसाइड कनाडा, विद यूएस। इनका बड़ा क्लोजेस्ट अलाय है चाइना की सिचुएशन के अंदर अमेरिका ने रखा हुआ। तो इस सारे मामले के बावजूद, इतना बड़ा नुकसान हो सकने के खदशे के बावजूद, कैनेडियन हुकूमत ने अपने जो असूल हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, इन तमाम बेसिक प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने हाथ में रखा और लड़ मर गए हैं हिंदुस्तान के साथ। उन्हें पूरी दुनिया के अंदर नंगा कर दिया है। वजह एक है कि कनाडा को ये पता है कि आज अगर एक निज्जर सिंह को इंडिया को मारने दिया अपने मुल्क के अंदर, तो फिर कल कोई और मुल्क उठ के वहाँ पर रहने वाले किसी और शहरी को भी मार देगा। वो शहरी सिख होगा, नहीं होगा, कौन होगा, किसी को भी कोई मार देगा। तो ये हमेशा से जो आज़ाद कौमें होती हैं उनके शहरियों को जब मारा जाता है तो वो अपने ऊपर उसको हमला तस्वर करती हैं। दूसरी तरफ डॉन का आज एडिटोरियल है मेरे भाई अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, और डॉन ने वाज़ेह तौर पर उसमें बताया कि किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने आधी कोशिश भी नहीं की। एक होती है ना झूठी आधी कोशिश, वो भी नहीं की। एक तरफ कनाडा देख लीजिए लड़ मर गया है अपने शहरी नज्जर सिंह के लिए, और दूसरी तरफ हमारी करतूत देख लीजिए। हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, खैर बंदयाल साहब ने भी इस केस को दबाया, कुछ नहीं किया, लेकिन जो बार सुना गया जितनी बार, उसमें रियासत ने कहा वो जी हम ज़रा मोहतात हैं कि कहीं हम कीनिया की हुकूमत को नाराज़ ना कर दें। वाह वाह वाह, कीनिया कब से सुपर पावर हो गया ये हमें नहीं पता। माशाल्लाह, क्या जवाब है। तो आधा जो है ना, आधी बार भी कोशिश नहीं की गई, झूठी कोशिश भी नहीं की गई कनाडा की हुकूमत को किसी तरीके से, अपना कीनिया की हुकूमत को किसी तरीके से इंगेज करने की। तो मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से रिक्वेस्ट करूंगा, किस दिन फिर इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आप ही कुछ एक्शन लीजिए। आपने तो रूल ऑफ लॉ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत दावा किया हुआ है, तो आप ही लीजिए। जिस तरीके से कनाडा खड़ा है, हमारी रियासत तो चले, इनके तो वो करप्शन के स्कैंडल लाता था, इनको तो उससे डर था, इन्होंने तो नहीं करना, आप ही करें। आपके तो कोई ऐसे मामलात नहीं होंगे, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस केस को दोबारा खोलें और रियासत से कहें कि वो अरशद को, उसकी बूढ़ी माँ को इंसाफ दे, और कुछ नहीं तो उनकी बूढ़ी माँ की FIR ही दर्ज हो जाए जो वो करवाना चाहती हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।